जय हिंद, नमस्ते मेरे सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंडियन बैंकर पर। मैं तो आप सभी को बता दूं कि मेरे यहां चैनल शुरू करने का मकसद एक ही है कि जो युवा को बैंकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है उसको मैं मोटिव और करियर बनाने में मदद करूं, जिसके कि वो अपना करियर बहुत ही आसानी से चूज कर सके। अभी आगे बढ़ती है हम वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक सबसे महत्वपूर्ण विभाग के बारे में। जी हाँ, आप कोई भी कंपनी पकड़ लो या दुकान या कुछ भी, सबसे महत्व होता है सेल्स का। अगर आपकी बिक्री ज्यादा है तो उसके हिसाब से ही आपकी कंपनी या दुकान विकसित करेंगे। तो अब आते हैं बैंकिंग विभाग। तो मूल रूप से बैंकिंग विभाग में भी सबसे महत्वपूर्ण है सेल्स विभाग। तो अब जानते हैं कि बैंक में ज्यादातर दो चीजों पर काम करता है, एक है एसेट या दूसरा है लाइबिलिटीज। अभी हम बात करेंगे एसेट के बारे में कि एसेट बैंक की क्या होता है। सो बेसिकली बैंक में जिस सर्विस से इनकम होती है इसको हम एसेट बोलते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन। तो पर्सनल लोन सो अभी आपको पता है, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन। लोन का मतलब है कि बैंक को इनकम होती है, और लाइबिलिटी मतलब होती है कि जिसने बैंक की खर्चा हो रहा हो, जैसे कि जिसमें बैंक को ब्याज देना पड़ता है। और उसमें आते हैं का बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें जमा किए गए पैसे पर बैंक को ब्याज देना होता है, जिससे बैंक का खर्च होता है। आइए इस वीडियो से समझते हैं इजीली। ये समझते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज बेसिकली होती क्या है। देखो, बैंक की अगर टर्म्स में समझे, देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल टर्म्स में चलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज होती क्या है। देखो, एसेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, या फिर आपके पास एक आपकी खुद की कार है, ठीक है, ये क्या है, आपके एसेट्स हैं, यानी ये चीजें आपकी हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज की बात करें ना, तो लाइबिलिटीज का सीधे शब्दों में मतलब क्या होता है, जवाबदेही। यानी कि मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि एक दिन के लिए अपना लैपटॉप मुझे दे दो, ठीक है, तो मैंने अपना लैपटॉप आपको दे दिया, तो आप आज नहीं तो कल ये लैपटॉप मुझे मेरा लौटाएंगे, ये आपकी क्या है, जवाबदारी है। तो ये क्या होती है, लाइबिलिटीज। ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब अगर मान लीजिए इसको हम बैंकिंग टर्म्स में समझे ना, अगर हम बैंकिंग टर्म्स में समझें तो एसेट क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है। पहले समझते हैं लाइबिलिटी क्या है बैंक की टर्म में। मान लीजिए, अब देखो लाइबिलिटी मैंने आपको बताया कि क्या है, सीधे सीधे शब्दों में जवाबदेही, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर बैंक में क्या करता है, पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। किस फॉर्म में डिपॉजिट करता है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखेगा, ठीक है, करंट अकाउंट में पैसा रखेगा, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट कराएगा। अब जो ये पैसा है, ये पैसा एक तरह से रखा किसमें, बैंक में। किसमें रखा, कस्टमर ने बैंक में रखा, ठीक है। तो बैंक के लिए ये पैसा क्या है, आज नहीं तो कल कस्टमर को लौटाना ही है। तो आज नहीं तो कल अगर कस्टमर को लौटाना है तो बैंक के लिए क्या है, एक तरह से जिम्मेदारी है। बैंक की क्या है, ये लाइबिलिटी है। किसके किसके लिए, कस्टमर के लिए। यानी जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी जो भी जवाबदेही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। तो जो भी ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में कस्टमर का पैसा बैंक के पास पड़ा है, ये बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है कि आज नहीं तो कल कस्टमर को लौटाना है। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट क्या होता है, बैंक का खुद का पैसा। यानी एसेट क्या चीज होती है, जो हमारी खुद की है। अगर हम बैंक के टर्म्स में देखें तो एसेट क्या है, जो पैसा बैंक का खुद का है। अब मान लीजिए जो ये पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट से बैंक के पास पहुंचा, बैंक इसको अपने घर पे तो रखेगा नहीं। बैंक क्या करेगा, इस पैसे को फर्दर किसी दूसरे कस्टमर को दे देगा इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। अब जैसे ही लोन की फॉर्म में ये पैसा बैंक ने दूसरे कस्टमर्स को दिया, ठीक है, तो ये सारा का सारा पैसा क्या है, बैंक के लिए तो एसेट हो गया ना। क्यों, क्योंकि ये पैसा दिया दूसरे कस्टमर को है, लेकिन इनडायरेक्टली है किसका, बैंक का है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब बैंक ने क्या किया, जैसे लेट्स से कि बैंक ने एक पर्सनल लोन दे दिया, ठीक है, एक पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब पर्सनल लोन दिया तो किसको, कस्टमर को। अब कस्टमर क्या करेगा, आज नहीं तो कल बैंक को देगा पैसा वापिस, ठीक है। तो बैंक के लिए तो ये चीज क्या है, बैंक का एसेट है ना। बैंक का क्या है, बैंक ने एक तरह से इस कस्टमर को उधार दे दी, ठीक है, कि इस इंटरेस्ट के साथ उधार दे दी, कस्टमर इसको वापस देगा, लेकिन ये पैसा इनडायरेक्टली किसका है, बैंक का है। तो जो चीज हमारी खुद की होती है वो क्या होता है, एसेट होता है। चलिए अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के बन क्या सकते हैं, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी के अगर एग्जांपल देखें तो एसेट एक तरह से किसी भी टाइप का लोन है, ठीक है। आप कहें तो कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, सीसी लिमिट हो गई, ओडी लिमिट हो गई, किसी भी तरह का वेरियस टाइप के लोन है, केसीसी हो गया, ये सारी की सारी जितने भी तरह के लोन है वो क्या है, बैंक के एसेट्स है। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गई, सेविंग अकाउंट में कस्टमर ने पैसा रखा हुआ है, करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, आरडी करा रखी है, तो कोई भी तरह का डिपॉजिट हो गया जो भी बैंक के पास, वो क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको कस्टमर को लौटाना है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस की एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं बैंक की। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल। तो
हमने ये वीडियो में जाना कि बैंक में एसेट और लायबिलिटी किसको कहते हैं। अभी आगे के वीडियो में देखेंगे कि कौन सी जॉब कैसे डिपार्टमेंट में होती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद।